फोर्थ उकागे मिनाटो, थर्ड उकागे हिरुजेन सारुटोबी, लेजेंडरी सानिन जिराया, कुशिना उजुमाकी, ऐसे ही बहुत सारे शिनोबी जिन्होंने एक बार भी बिना सोचे अपनी ज़िंदगी दे दी गांव को बचाने के लिए। उन सारे शिनोबियों को उनके इन कामों की वजह से बहुत सारा सम्मान दिया गया और उन्हें हीरो की तरह देखा जाने लगा। बट एक ऐसा शिनोबी जिसने अपना सब कुछ दे दिया, अपना परिवार, अपना प्यार, अपना दोस्त, एट लास्ट he gave his own life in order to protect the village, in order to save the shinobi world, save his little brother, जिसको इसके लिए कुछ नहीं मिला तो सिर्फ दूसरे शिनोबियों से हेट, मिला तो सिर्फ अपने नाम के पीछे एक एस रैंक का अलर्ट मार डालने का उसे देखते ही, जिसने फिर भी अपने आखिरी दम तक इन सभी की असली वजह किसी को नहीं बताया। इवन मारने के बाद भी रीएनिमेट होकर निंजा वार में सबसे बड़ा रोल निभाया। अगर ये सब सुनने के बाद आपने गेस कर लिया कि वो शिनोबी कौन है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। पूरे सीरीज में हमें लगता रहा इताची एक रोग निंजा है जिसने अपने पूरे क्लैन को मार डाला। पता चला भी तो क्या, अधूरा सच। इताची ने अपने हिडन लीफ विलेज और अपने सिर्फ छोटे भाई को बचाने के लिए ही पूरे उचिया क्लैन को ख़त्म कर दिया। इताची बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, सिर्फ अपने भाई को और विलेज को बचाने के लिए वो इतनी बड़ी तो कुर्बानी नहीं दे सकता। तो इसीलिए आज हम लोग झांकने वाले हैं इताची के पूरी ज़िंदगी के ऊपर। तो चलिए इताची के लाइफ के शुरुआत से शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इन सब में पैसे नहीं लगते। और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। थर्ड गिल्ड निंजा वार 11 में उचिया क्लैन के सारिंगान के साये में क्लैन लीडर फुगाकू उचिया के घर में जन्म हुआ था इताची उचिया का। इताची जन्म से ही बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और काइंड हार्टेड था, अपनी माँ मिकोटो की तरह। इताची जन्म के बाद से ही वार और अनगिनत लोगों की मौत और उनकी मिजरी, सफरिंग, सैडनेस, इन सभी को देखकर बड़ा हुआ। इताची ने वार को 3 साल की उम्र में बहुत ही ज़्यादा करीब से देखा। बैटल फील्ड में एक शिनोबी को प्यास से मौत के मुंह में तड़पता हुआ देख पानी पिलाने जाता है, तब उसी शिनोबी के हमले से अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में उस शिनोबी को मार देता है। तब उसे समझ में आता है असलियत में वार क्या चीज़ है। उसे समझ में आता है वार एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग सत्ता और ताकत के लिए एक दूसरे को बिना वजह के घाट उतार देते हैं। इन सभी चीज़ों से गुजरने के बाद इताची लाइफ का असली मतलब जानने की कोशिश करने लगता है। समय बढ़ने लगता है और उसे कोई जवाब नहीं मिलता। एक समय ऐसा आता है जब इताची को लगता है लाइफ हैज़ नो मीनिंग, लाइफ इज़ जस्ट ए सर्कल ऑफ डेथ एंड रिबर्थ, और वो अपनी जान देने की कोशिश करता है आकानो रिवर से कूदते वक्त। इताची कुछ क्रूज को मंडराते हुए देखता है, जैसे वो क्रूज कह रहे थे ऐसा मत करो, नीचे मत गिरो। उसे तब समझ में आता है लाइफ का असली इम्पोर्टेंस, और वो अपनी कुनाई से अपनी बैलेंस को मेंटेन करके नाकुनो रिवर में गिरने से खुद को बचाता है और उसी के साथ क्रूज को अपना एक हिस्सा बनाता है। और उसे ये रियलाइज़ होता है चाहे किसी की भी ज़िंदगी में कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कोई भी अपनी ज़िंदगी को अंत नहीं करना चाहता। इसी रियलाइजेशन के साथ इताची का अपना पहला अस्तोमोए सारिंगान अवेक हो जाता है, पर इताची वो रियलाइज़ नहीं कर पाता। इसके बाद इताची तय करता है कि वो अपने आप को ताकतवर बनाएगा, चाहे उसे अपना सब कुछ और अपने आप को ही क्यों ना सेक्रीफाइस करना पड़े। शिनोबी वर्ल्ड में वार होने से रोकेगा हर हालत में। 6 साल की उम्र में इताची निंजा अकादमी ज्वाइन करता है। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने के कारण निंजा अकादमी में सिखाए जाने वाले सारे जुत्सु को वो पहले ही मास्टर कर लेता है, जिससे निंजा अकादमी के सारे क्लासेस उसे बोरिंग लगने लगता है। कुछ समय बाद इताची के छोटे भाई सास्के का जन्म होता है। इताची सास्के का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने लगता है। उसके साथ ही निंजा अकादमी से सिखाए जाने वाले सारे जुत्सु को मास्टर करने के बाद इताची अपने पिता फुगाकू से रिक्वेस्ट करता है कुछ नए जुत्सु सिखाने के लिए। फुगाकू भी खुश होकर इताची को सारे नए जुत्सु सिखाने लगता है।
इताची जीनियस होने के साथ ही बहुत ही ज़्यादा गुड लिसनर भी था। इससे वो जुत्सु परफॉर्म करने की टेक्निक को उसके कोर से सीख कर बहुत ही आसानी से मास्टर कर लेता था। कुछ समय बाद जब हिडनली विलेज में 9 डेल बीस्ट का अटैक होता है, तब हिडनली विलेज के मेंबर्स और एल्डर्स उचिया क्लैन के मेंबर्स के ऊपर शक करने लगते हैं, क्योंकि लेजेंड था तारिंगान की मदद से 9 डेल को कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए जब 9 डेल के अटैक से हिडनली विलेज पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब रीबिल्ड के वक्त विलेज के एल्डर्स उचिया क्लैन को गांव के पूरी तरह से बाहर धकेल देते हैं और लीग पुलिस फोर्स, जिसे उचिया क्लैन के मेंबर्स चलाते थे, उसे चारों तरफ से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से घेर दिया जाता है ताकि विलेज के एल्डर्स उचिया क्लैन के मेंबर्स पर नज़र रख सके। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा हाथ था डांसो का। इन सभी से उचिया क्लैन के मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनके अंदर चलने लगता है सिविल वॉर का आग। 7 साल की उम्र तक निंजा अकाडमी में सिखाए जाने वाले सारे जुत्सूस और पढ़ाई को पूरी तरह से मास्टर करने के बाद जब उसे निंजा अकाडमी की क्लासेस बोरिंग लगने लगता है, तो वो जंगल में जाकर अकेले ही ट्रेनिंग करने लगता है। तब उसकी मुलाकात होती है सिसुई से। इताची और सिसुई की ख्यालात बहुत ही ज़्यादा एक जैसे होने पर उनके बीच बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर सिसुई इताची को शूरिकेन जुत्सु और बाकी सब चीज़ों में, जैसे कि ट्रैकिंग, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, इन सब चीज़ों की हर रोज़ ट्रेनिंग देने लगता है इताची को। समय के साथ एक दिन इताची अपने अकाडमी के कुछ बच्चों के साथ फाइट में जब अपना शैडो क्लोन इस्तेमाल करता है, तो गनीन बनने के लिए ज़रूरी होता है, वो इताची बहुत ही आसानी से कर लेता है। अकाडमी के टीचर से सब देखकर हायर अप्स को जनाने पर हायर अप्स इताची को गनीन बनाने का प्रस्ताव देता है। इसी तरह इताची 1 साल के अंदर निंजा अकाडमी पास करके गनीन बन जाता है। नियम अनुसार इताची मिशंस पर जाने लगता है। कुछ समय स्ट्रगल करने के बाद इताची अपने स्क्वाड के साथ दोस्ती करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ इजुमी, जो हमेशा इताची को सपोर्ट करने की वजह से इताची इजुमी के प्यार में बढ़ जाता है। एक दिन एक मर्चेंट को उसके गांव पहुंचाने के मिशन के रास्ते पर टोपी जब इताची के पूरे टीम मेंबर्स को मार देता है, तब इताची अपने पूरे सारिंगान को अवेक कर लेता है। इससे इताची को समझ में आता है असल में बॉन्ड क्या होता है, और उसे सारिंगान अवेक होने के प्रोसेस के बारे में भी समझ में आता है। घर में जब फुकाकू उचिया को इताची के सारिंगान अवेक करने के बारे में पता चलता है, तब फुकाकू इताची को बहुत ही ज़्यादा शाबाशी देने लगता है। पर इताची को इससे बुरा लगता है, क्योंकि फुकाकू उसके फ्रेंड के मौत पर कोई भी कंसर्न नहीं दिखा रहा था। इससे वो धीरे धीरे अपने पिता से दूरी बनाने लगता है और वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद हमेशा सिसुई के पास ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता। सिसुई इताची से बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होने पर सिसुई इताची को बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखाता है। और इसी तरह एक दिन बातें करते हुए इताची सिसुई से कहता है, मैं इस शिनोबी वर्ल्ड में से वार को ख़त्म करना चाहता हूँ। ये सुनकर सिसुई भी कहता है, हाँ मैं भी चाहता हूँ। और बातों ही बातों में पता चलता है कि सिसुई आनबो ब्लैक ऑप्स का हिस्सा है। इससे इंस्पायर होकर इताची खुद भी आनबो ब्लैक ऑप्स को ज्वाइन करने के बारे में सोचता है। टाइम पास होने के बाद 11 साल की उम्र में इताची सिसुई से इंस्पायर होकर आनबो ब्लैक ऑप्स को ज्वाइन कर लेता है। क्लैन मीटिंग और आनबो ब्लैक ऑप्स में होने की वजह से इताची और सिसुई को समझ में आता 9 डेल के अटैक के बाद से ही विलेज में सिविल वॉर का आग अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा भड़क चुका है। उचिया क्लैन के मेंबर्स और विलेज के एल्डर्स अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे विलेज के ताकतवर क्लैनों से हाथ मिला रहे थे, जिससे ये वॉर फ्यूचर में बहुत ही बड़ी 4th ग्रेड निंजा वॉर का रूप ले सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो सब लोग निंजा वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते और इस सिविल वार से रिलेट नहीं करते, उन लोगों को भी इस वार में घसीटा जाता और पूरी तरह से मिटा दिया जाता। ये सब समझने के बाद इताची और सिसुई पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। डांजो इताची और सिसुई के ऊपर बहुत ही पहले से नज़र रखे हुए था। इसी वजह से उसे पता लगता है कि सिसुई और इताची वार को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। और इसी वजह से डांजो इताची और सिसुई को इस्तेमाल करने के लिए फाउंडेशन को ज्वाइन करने का ऑफर देता है। तब सिसुई के कहने पर इताची फाउंडेशन को ज्वाइन कर लेता है ताकि इताची अंदर से सिविल वॉर के प्लान को डिले कर सके और सिसुई क्लैन के अंदर से प्लान को डिले करके कुछ ताकतवर एलाइज ढूंढ सके जो उन्हें मदद करे सिविल वॉर को रोकने पर।
पर समय भी और सिविल वॉर का आग अपने पीक पर आ जाता है और अंदर से इताची भी प्लान को डिले नहीं कर पा रहा था और दूसरी तरफ सिसुई भी किसी भी ताकतवर एलाई को फाउंड करने में कामयाब नहीं होता जो उनके वार को रोकने में मदद कर सके। एक दिन सिसुई और इताची एक साथ ट्रेनिंग करने के बाद जब इताची और सास्के को खुशी खुशी घर जाते हुए देखता है तभी सिसुई ये डिसाइड करता है कि वो उन दोनों के स्माइल को भी उनके मुंह से गायब नहीं होने देगा, चाहे वो अपनी आंखों से उनकी स्माइल को देख ही क्यों ना पाए। अपनी मांगी की वो सारिंगान की एबिलिटी कोतो अमात्सुगामी का इस्तेमाल करेगा और इसी प्रस्ताव को लेकर वो विलेज के एल्डर्स के पास जाता है और कहता है कि वो फुकाकू और बाकी के क्लैन मेंबर्स के ऊपर कोतो अमात्सुगामी का इस्तेमाल करेगा। इससे उन सभी को रियलाइज होने से पहले ही वो एक अल्टीमेट गेंजुत्सु में फंस जाएंगे जिसका ऑर्डर होगा लीफ को प्रोटेक्ट करना और लीफ को वार से बचाना। ये सब सुनकर डांजो बहुत ही ज्यादा नाखुश होता है क्योंकि डांजो बहुत ही पहले से उचिया क्लैन को वाइप आउट करने के चक्कर में था। थर्ड होकागे जन सारुडो भी मान जाता है और कहता है ठीक है अगर तुम यही करना चाहते हो तो जल्दी करो क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा समय कम है। डांजो हिरोजन को रोकने की कोशिश करता है पर हिरोजन उसकी बात नहीं सुनता। इससे डांजो को उचिया क्लैन को पूरी तरह से ख़त्म करने का रास्ता बंद होते हुए दिखाई देता है। इसी वजह से मीटिंग से बाहर निकलते ही डांजो सिसुई पर हमला कर देता है और इज़ानागी की हेल्प से सिसुई की एक आंख को छीन लेता है। पर सिसुई जैसे भी करके अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके वहां से भाग जाता है पर डांजो उसकी दूसरी आंख लेने के लिए अपने फाउंडेशन के लोगों को भेजता है उसके पीछे। पर सिसुई अपने सुसानो का इस्तेमाल करके उन सभी को नियरली हरा ही देता है पर अनफॉर्चुनेटली उसका खत्म होने लगता है। उसी मौके का फायदा उठाकर फाउंडेशन के लोग सिसुई को मारने ही वाला होता है तभी उन सभी कमोशंस को सुनकर इताची वहाँ पर आकर सिसुई को बचा लेता है और उन सभी को मार डालता है। फिर सिसुई इताची को लेकर नाकानो रिवर पर जाता है और उसे सारी परिस्थितियों के बारे में समझाता है। सिसुई कहता है मैं यहाँ से अब वापस नहीं जा सकता, अगर मैं अभी क्लैन के पास वापस लौट गया तो आज के आज ही सिविल वॉर शुरू हो जाएगा और हमारी सारी की सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। इसीलिए सिसुई अपनी दूसरी आंख को इताची को दे देता है और इताची की आंखों के सामने ही नाकानो रिवर में कूदकर अपनी जान दे देता है ताकि इताची के आंखों के सामने उसके बड़े भाई जैसे फ्रेंड का मौत देखकर इताची अपनी मांगे की उस सारिंगान को अवेक कर सके, इतना कैपेबल बन सके कि वो वार को रोकने में कामयाब हो जाए। करते वक्त सिसुई इताची से कहता है कि इताची उचिया क्लैन के नेम और विलेज का वार के हाथों से इताची बचा ले और सिसुई के प्लान के मुताबिक सिसुई के मौत को देखकर और अपनी बेबसी को देख इताची अपने मांगे की उस सारिंगान को अवेक कर लेता है। समय बढ़ने के साथ उचिया क्लैन वार के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ये सभी इन्फॉर्मेशन इताची जब विलेज के एल्डर्स को देता है, विलेज के एल्डर्स इताची के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। विलेज के एल्डर्स इताची को कहते हैं अगर वो खुद अपने हाथों से अपने क्लैन को एलिमिनेट कर दे, अपने आप को रोग निंजा कहलाकर इस गांव से बाहर चले जाए तो वो अपनी छोटे भाई सास्के की जिंदगी को बख्श सकता है। और इस वार को होने से और बहुत सारे लोगों के मैसिकर होने से ये सब सुनकर इताची विलेज के एल्डर से थोड़ा सा टाइम मांगता है और वहाँ से चला जाता है। घर में जाने के बाद फुकाकू इताची को अकेले उचिया हाइडआउट में बुलाता है और इताची को दिखाता है फुकाकू के पास भी मांगे की वो सारिंगान है और फुकाकू दावा करता है कि वो नाइन टेल को भी कंट्रोल कर सकता है अपनी मांगे की उस सारिंगान से। ये सब देखकर इताची पूरी तरह से डरकर अपनी घुटनों पर आ जाता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो तय करता है कि वो अपनी क्लैन को खुद अपने हाथों से एलिमिनेट कर देगा और वो विलेज का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अपनी क्लैन को एलिमिनेट करने से पहले इताची जाकर ओबिटो से मिलता है जो करंटली मादारा के नाम से छुपा हुआ था, जिसके एग्जिस्टेंस के बारे में इताची को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से पता होता है। इताची मादारा रूपी ओबिटो को कहता है क्लैन से बदला लेने का अभी मौका है और क्योंकि ये सब मादारा के प्लान का हिस्सा था तो ओबिटो बहुत ही आसानी से मान जाता है। ओबिटो इताची को ऑफर करता है कि वो उसकी बनाई हुई एक रोग निंजा की ग्रुप जिसका नाम अकात्सुकी है उसे ज्वाइन करेगा और उसके प्लान सुकीनो में से वो अपनी आंखों को दूर रखेगा। इस प्रस्ताव से इताची मान जाता है और वहाँ से वापस आकर घर में जाकर वो फ्यूचर की सारी प्लानिंग करने लगता है।
इताची प्लानिंग करता है अपनी क्लैन को खत्म करने के बाद अपनी मांगेकी और शारिंगान की मदद से सास्के को एक झूठा रियलिटी दिखाएगा, जहाँ पर वो अपनी ताकत को आजमाने के लिए पूरे क्लैन को मार देता है, जिससे सास्के का शारिंगान अवेक हो जाएगा, से वो कुछ समय के लिए किसी के भी प्रोटेक्शन के बिना नेचर वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएगा। वो अकात्सुकी के ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा कि वो लोग लीव विलेज पर हमला ना कर सके। ये सब प्लानिंग करने के बाद इताची आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को दिनों तक पूरी तरह से आइसोलेटेड करके एक रूम में बंद हो जाता है। ना वो अपनी फैमिली के किसी के मेंबर के साथ बात करता है, ना ही उनके साथ खाना खाता है, और आखिर में वो श्रापित दिन आ ही जाता है। अब इताची अपने दिल पर पत्थर रख के पूरे क्लैन के लोगों को मार डालता है। इताची जब अपने क्लैन को एलिमिनेट करने के लिए निकलता है तब उसका दिल डगमगा जाता है और वो अपनी सारी मेंटल स्ट्रेंथ को खोने लगता है। उसे लगता है कि वो नहीं कर पाएगा। उसके पास कोई और चारा ना होने की वजह से खुद के लिए एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना चाहता था जिससे वो चाहकर भी इस मिशन से अपने पाँव पीछे ना ले सके। इसीलिए वो इजुमी के पास जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, और उसे अपने हाथों से मार देता है। और मारने से कुछ समय पहले वो अपनी सारी ताकत से मांगेकी और शारिंगान की मदद से एक अल्टीमेट त्सुकियोमी में इजुमी को डाल देता है, जिसमें इजुमी और इताची एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। कुछ समय बाद वो लोग शादी कर लेते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। आखिर में वो लोग बुढ़े होकर मर जाते हैं। ये सब देखकर इजुमी उसे एक बात कहता है, थैंक यू इताची, इतनी सुंदर जिंदगी के लिए। इजुमी को मारने के बाद इताची को अपनी पैर पीछे लेने का कोई मौका नहीं बचता। फिर वो ओबिडो की मदद से पूरे क्लैन को वाइप आउट कर देता है। आखिर में अपने घर जाता है फुगाकू और मिकोटो को मारने के लिए। तब फुगाकू अपना एक शैडो क्लोन इताची के पास भेजता है उससे बातें करने के लिए। इताची को देखते ही फुगाकू सब समझ जाता है और उसका शैडो क्लोन कहता है, तुम बिना डर के घर के अंदर आ जाओ, मैंने कोई ट्रैप सेट नहीं कर रखा है। और फिर इताची घर जाने के बाद फुगाकू को सब बताता है कि उसने लीप विलेज की साइड को चुना है क्लैन की बजाय। ये सुनने के बाद फुगाकू कहता है, एक बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और काइंड बच्चे हो, मुझे तुम पर हमेशा नाज रहेगा। जिस मिशन के लिए तुम निकले हो वो मिशन तुम पूरा करो, बस एक प्रॉमिस करो कि तुम सास्के का ख्याल रखोगे। फुगाकू के मुंह से सब सुनने के बाद इताची पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। सब देखकर फुगाकू और मिकोटो कहता है, हमारा दर्द तो कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगा, पर तुम्हारी दर्द की तो अभी शुरुआत है। और मिकोटो कहता है, जल्दी से हमें मार दो, सास्के के घर लौटने से पहले, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सब सुनकर इताची रोते हुए उन दोनों को मारकर अपना मिशन पूरा करता है। उसके कुछ ही मिनटों बाद जब सास्के घर आता है तब इताची अपने प्लान के मुताबिक उसे एक झूठा रियलिटी दिखाता है अपनी त्सुकियोमी की मदद से। और इताची सास्के से कहता है, मुझसे नफरत करो जितना हो सके, जब तुम्हारे पास मांगेकी और शारिंगान हो तब मेरे पास आ जाना, मुझे मार के अपने क्लैन का बदला ले लेना। इन सभी चीज़ों को देखकर इताची के प्लान के मुताबिक सास्के का शारिंगान अवेक होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस सदमे की वजह से भूल जाता है कि उसने शारिंगान अवेक कर लिया है। फिर इताची हिरुज़ेन के पास जाता है और मिशन कंप्लीट होने का खबर देता है और कहती थर्ड होकागे सास्के का ख्याल रखें और उसे इस सच्चाई के बारे में कभी भी जानने ना दिया जाए। और उसी के साथ इताची कहता है वो अकात्सुकी को ज्वाइन कर रहा है, जो एक रोग निंजा का बड़ा सा ग्रुप है, ताकि वो अंदर से विलेज में हमला होने से रोक सके और उन रोग निंजास पर नजर रख सके। ये सब सुनकर हिरुज़ेन एग्री कर जाता है। उसके बाद इताची वहाँ से डांजो के पास जाता है और डांजो को वार्निंग देता है कि उसने अगर सास्के को थोड़ा सा भी हानि पहुंचाने की कोशिश की तो अकेला ही काफी है उसे मारकर लीप विलेज को तबाह करने के लिए। डांजो जब अपनी फाउंडेशन के मेंबर से इताची को मारने की कोशिश करता है तब इताची अपनी शारिंगान की मदद से उन्हें गेंजुत्सु में डालकर मार देता है। इताची जाकर अकात्सुकी को ज्वाइन करता है, प्रिटेंड करने लगता है कि वो टेल बीस्ट पकड़ने में उनकी मदद कर रहा है, और वो अंदर से उन सभी पर नज़र रखे हुए था और उन्हें इनडायरेक्टली विलेज पर अटैक करके नारुतो के अंदर से नाइन टेल को छीनने से रोक रहा था।
एक दिन ओरोचिमारू शारिंगान के लालच में इताची के बॉडी को पाने के लिए इताची पर हमला करता है, पर इताची से पूरी तरह मात खाने की वजह से ओरोचिमारू अकात्सुकी को छोड़ देता है। कुछ समय बाद लीफ विलेज में अटैक कर सास्के को कंट्रोल करके उसकी बॉडी लेने के लिए, और उसके साथ हिरुजेन की लड़ाई में हिरुजेन की मौत हो जाता है। ये खबर जब इताची को मिलता है तब इताची को डाउट होता है कि अब डांजो सास्के को हार्म कर सकता है, इसीलिए वो अकात्सुकी में प्रस्ताव रखता है लीफ विलेज में जाकर नारुतो को ले आने की। पर अंदर से वो डांजो को दिखाना चाहता है कि वो अभी भी बहुत ही बड़ा थ्रेट है उसके और विलेज के लिए, और वो गलती से भी सास्के को कोई भी डैमेज ना पहुंचाए। और इसी में का एनकाउंटर जिराया, नारुतो और सास्के से हो जाता है। सास्के इताची को चिदोरी से मारने की कोशिश करता है, तब इताची देखता है सास्के सिर्फ टोमोए शारिंगान अवेक करने में कामयाब हुआ है। अब इताची सोचता है कि अगर अभी मैं मर गया सास्के को प्लान के मुताबिक हीरो बनाने के चक्कर में, तो सास्के कमजोरी रह जाएगा और कभी भी मांगेक्यो शारिंगान तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए इताची सास्के को बुरी तरह से पीटता है और अपनी सुकुयोमी के मदद से उस झूठे रियलिटी को दोबारा दिखाता है ताकि सास्के उससे और नफरत करे। वह इस समय मांगेक्यो शारिंगान आवेग करने में सफल हो जाए, पर जिराया के इंटरफेयर्स इताची वहाँ से भाग जाता है अपनी अमातराजू का इस्तेमाल करके। कुछ समय बाद जब सास्के ताकतवर बनने के लिए लीफ विलेज को छोड़कर ओरोचिमारू के पास जाकर ट्रेनिंग करने लगता है और आखिर में ओरोचिमारू को मार के वहाँ से भी भाग जाता है, सभी उसे रोग निंजा की तरह एलिमिनेट करने की कोशिश, और वहीं पर नारुतो और उसके दोस्त अपनी जी जान लगाकर सास्के को सेफली विलेज में वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर इताची बहुत ही ज्यादा खुश होकर नारुतो को मदद करने के बारे में सोचता है। नारुतो के अंदर अपनी क्रोध से शिसुई उचिया की मांगेक्यो शारिंगान एबिलिटी कोतो अमात्सुगामी को इम्प्लेंट कर देता है। इताची के मांगेक्यो शारिंगान नारुतो के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, तभी कोतो अमात्सु एक्टिवेट होकर यूजर को लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय करने की बजाय प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि इताची ने प्रेडिक्ट कर लिया था उसके मरने के बाद सास्के जब अपना मांगेक्यो शारिंगान आवेग करे, जब उसका विजन कमजोर हो जाएगा, अब वो इताची के मांगेक्यो शारिंगान को अपने में इम्प्लेंट कर लेगा और इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान को अवेक कर लेगा। उसके बाद इताची सास्के को हाइड आउट में बुलाकर उसके साथ एक बैटल लड़ता है। तो दिखने में तो बैटल था, पर इताची उसे मांगेक्यो शारिंगान की सारी एबिलिटीज के बारे में असल में सिखा रहा था। उसने एक बार भी अपने अमातरासु से सुसानो से हिट नहीं किया, वो बस दिखा रहा था कि ये सब एबिलिटीज है सुसानो की, ताकि वो आसानी से अपनी मांगेक्यो शारिंगान इस्तेमाल कर सके जब वो आवेग कर लेगा। आखिर में इताची बचपन की तरह सास्के के सर पर हाथ रख के उसे सॉरी कहकर मर जाता है, ताकि जब मादारा रूपी ओबिटो अपनी शारिंगान का इस्तेमाल सास्के के खिलाफ करे, भी अमातरासु एक्टिवेट होकर उसे मार दे, जिससे अकात्सुकी ग्रुप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और सास्के भी बच जाएगा। उसी के साथ ही और डांजो अगर सास्के को मारने की कोशिश करेगा तब भी अमातरासु एक्टिवेट हो जाएगा और डांजो को भी जलाकर मार देगा। और सीरीज में हमने आगे देखा एक उसी समय पर अमातरासु एक्टिवेट होकर उन दोनों को पूरी तरह से मार ही देता है। हालांकि इज़ानागी की वजह से दोनों ही बच जाते हैं। फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के वक्त जब इताची दोबारा रीएनिमेट होता है, नारुतो और इताची के इनकाउंटर के वक्त इताची नारुतो को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। रीएनिमेशन जुत्सु से बाहर निकलने के लिए वो खुद कोतो अमात्सुगामी को अपने ऊपर यूज करता है और नारुतो के ऊपर सास्के का पूरा दायित्व देकर पेन को अपनी टोथ्स का ब्लेड में सील करके वहां से चला जाता है एनिमेशन जुत्सु को रोकने के लिए। रास्ते में सास्के के साथ इताची का इनकाउंटर होने पर सास्के उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है, पर वो आखिर तक कुछ नहीं बताता। काबुटो को हराने के बाद रीएनिमेशन जुत्सु को अनडन करके अपनी मांगेक्यो शारिंगान एबिलिटी सुकुयोमी के मदद से इताची की सारी मेमोरीज उसे दिखाता है और मरते वक्त वो कहता है, मैं अभी भी प्राउडली कहता हूँ, आई एम इताची फ्रॉम द लीफ। तो यही तो इताची की लाइफ की पूरी कहानी। इताची के लाइफ को आइडोलाइज किया जाए तो वो एक बहुत ही बड़ा देश प्रेमी सोल्जर था, जिसने अपना स्वार्थ था, उसे क्या मिलेगा उन कर्मों की वजह से ये भी कभी नहीं देखा। बस सही कर्म करते गया अपनी आखिरी दिनों तक, एक असली सोल्जर की तरह।